गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। आशा है कि आप इससे पहले के सभी सम कर चुके हैं। इसमें कहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ध्यान कीजिए, वेदर द रूट्स आर एग्जिस्टिंग सोल्व देम। तो हम ये पता लगाएंगे कि रूट जो हैं वास्तविक है नहीं है मूल। तो हमारी को इक्वेशन दी है 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये पता लगाने के लिए स्टूडेंट्स की ये मूल वास्तविक है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ABC जैसे हमने पहले ही सीख चुके हैं। A = 3, B = -4√3 एंड C = 4। D मीन डिस्क्रिमिनेंट का अर्थ है बच्चों विविक्तिकर, जिसका फार्मूला होता है B² - 4AC। फार्मूला अप्लाई करेंगे, B की वैल्यू 4 -4√3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4। A एंड C की वैल्यू उन्हें पुट कर दी है। ये ध्यान कीजिए कैसे सोल्व होगा। -4 का स्क्वायर जो है 16 आ जाएगा बच्चों, और -3 का √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो 16 × 3 है 48 हो जाएगा। फिर देखिए कैसे सोल्व किया हमने, ध्यान से यहाँ पर सीखने की चीज है। -4 × -4 ये हो गया 16, और यहाँ पर वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। 16 × 3 48, यहाँ भी 48 = 0। एक बात ध्यान कीजिए, जब भी D = 0 तो मूल यानी कि अल्फा और बीटा जो दो मूल होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा समान आएगी। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमेशा समान होगी। अब रूट्स हम ज्ञात करेंगे। रूट्स ज्ञात करते समय थोड़ा ध्यान करें, -b ± √d। ध्यान कीजिए मैंने प्लस माइनस किया यहाँ पर, √d/2a। फिर वही वैल्यू पुट करने वाली बात है, माइनस यहां से आया फार्मूले से, और b की वैल्यू -4√3 प्लस माइनस √0, क्योंकि d का मान 0 हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। 2 × 3 2a, a की वैल्यू 3। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो, 4√3 + 0/6। एक बार इसे प्लस दिखा देंगे, एक बार माइनस। ध्यान कीजिए क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लिखा था हमने, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि 0 को जोड़ें या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4√3/6 आ गया, 2 से 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। ये सोल्व करेंगे 2√3/3। सेम यहां पर आ रहा है 2√3/3। अब 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल हो गया, ऐसे ही यहां पर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो रूट्स आए, मूल आए 2/√3 एंड 2/√3। ये हमारा सेकंड पार्ट था फर्स्ट सम। अब हम कर रहे हैं सेकंड सम, सेकंड पार्ट, जिसमें कहा है कि प्रत्येक स्थिति में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल बराबर हों। मूल रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल कब होंगे? एक बात ध्यान रखिए, मैं पहले बताया था, रूट्स केवल इक्वल तब होते हैं जब d = 0। तो हमने वही किया जो इसने इक्वेशन दी है, kx × x - 2 + 6 = 0। तो पहले तो हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। kx को x से मल्टीप्लाई किया, kx² हो गया। kx को -2 से किया तो -2kx, ये k ऊपर लिखा है, -2x + 6 = 0। वही सेम a = यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज k। a = k, b = -2k, ध्यान कीजिए -2k, एंड C = 6। D डिस्क्रिमिनेंट B² - 4AC। वैल्यू पुट की, ध्यान कीजिए, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो D आया 4k² - 24k, ये D का मान आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल, यानी मूल बराबर है, इट मीन D = 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D = 0। जो D की वैल्यू है जिसको 0 के इक्वल रख दिया है, ये 4k² - 24k। अब 4k कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, k - 6 = 0। एक बार 4k को रखेंगे, k - 6 बाई में चला जाएगा, 4k = 0 एंड k = 0/4 मीन्स k = 0। जब हम k - 6 को यहां रखेंगे, 4k बाई में चला जाएगा, तो k - 6 = 0 एंड k = -6 तो 6 का आता है, k = 0 और 6 दो वैल्यू आ जाते हैं k की। ये सवाल सोल्व हो गया हमारा। फोर्थ सम हम करें कि क्या निम्न स्थिति संभव है। यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र को आयु का योग
20 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो लेट द प्रेजेंट फर्स्ट पर्सन x years, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दोनों का टोटल 20 दिया था, तो 20 माइनस एक्स हो गई। ध्यान कीजिए यहाँ पर 20 माइनस है, कई बच्चे x माइनस 20 कर देते हैं, सम गलत हो जाता है। 20 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी केस हो गई। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज बिफोर 4 years क्या था, 48 था। तो जिसकी x थी उसकी 4 years अर्लियर क्या थी, x माइनस 4, इसकी 20 माइनस थी, इसमें से दोनों में से x 4 लेस कर दिया है, इक्वल टू 48। 20 माइनस 4 जो है 16 आ गया, 16 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार x माइनस 4 दोनों को 16 से, एक बार x माइनस 4 दोनों को माइनस x से, तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ जाती है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0। सेम वही किया हमने। पहले हम ये पता लगा कि स्थिति संभव है या नहीं है। स्थिति डियर स्टूडेंट्स केवल तभी संभव होगी जब d इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ध्यान करें क्या कह रहा हूं, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 तभी स्थिति संभव है, नहीं तो स्थिति संभव नहीं है। और हम इस सवाल को बंद कर देंगे। देखिए a इज इक्वल टू -1, b 20 एंड c इज इक्वल टू -112। d डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा कितना है -48 हमने लिखा, बिकॉज क्योंकि d लेस देन 0, d की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आई है, अर्थात 0 से कम आई है, स्थिति संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता जो इसने कंडीशन की, और सवाल को हम यह बंद कर देंगे। बस सवाल कंप्लीट हो गया। फिफ्थ सम और मैं आपको बता रहा हूं आपकी आसानी के लिए। देखिए फिफ्थ सम में कहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर की एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लेट द लेंथ ऑफ गिवन पार्क x मीटर। अब इसने कहा था एरिया ऑफ द पार्क इज 400 मीटर स्क्वायर। तो अब जब लेंथ हमने x मानी है तो ब्रेथ कितनी हो गई, 400 बाई x। ध्यान कीजिए कि ब्रेथ निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया बाय लेंथ। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसने कहा पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है वो कितना 80 है। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80। आप चाहें तो 2 को इसके बाई में ले जाएं और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। 2 को ये 80 है, ये 80 है, आप और भी आसान हो जाएगा। L प्लस बी इक्वल टू 80/2 ऐसे कर लें। यहां पर हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन और भी आसान रहेगा। आपको बता दूं मैं कि 2 को इधर ले जाएं, यानी कि x प्लस 400/x इज इक्वल टू कितना आएगा 80/2, 40 आ जाएगा। यह आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, नो प्रॉब्लम, आंसर विल बी सेम। 2x प्लस 800/x इज इक्वल टू 80। x एलसीएम लेकर के हम सोल्व किया, हमारे पास इक्वेशन आ गई है। फिर वही बात, इक्वेशन आने के पश्चात हम a b c की वैल्यू निकालेंगे और वही डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट निकाला हमने जो कि 0 आ गया। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 है इट मींस अल्फा और बीटा जो है इक्वल होंगे, दोनों वैल्यू समान होंगी, अर्थात d इक्वल टू 0 अतः स्थिति संभव है। ठीक है, पॉसिबल है। तो x क्या -b प्लस माइनस √d/2a। तो एक बार यहां प्लस दिखा देंगे क्योंकि d की वैल्यू तो 0 ही है, चाहे 0 इसमें जोड़ो चाहे आप घटाओ तो आंसर सेम आएगा। तो -80 जो है कितना हो जाएगा 80 प्लस 0/4 कितना आ गया 20। ये भी 80 माइनस 0/4, ये भी 20। अतः जो लेंथ है वो 20 मीटर और ब्रेथ जो है वो भी 20 मीटर। ये फिफ्थ सम भी सोल्व हो गया है। आज हमारे यहां पर चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है। कल हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे। बच्चों अगर चैप्टर 4 से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।